तुम्हारा नाम लेती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर कोई ऐसा समय आए तो मेरे लिए तुम खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे। तो वही मीरा प्रभु को पुकारती कि हे गोविंद, चाहे मेरे लिए ना सही, एक बार मेरे विश्वास के लिए। पूछती ही अपने गोविंद से, और क्या कहती है, बड़े भाव से कहेंगे, किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो तुम आओगे या नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। तुम्हारा भरोसा करूं मैं अगर, बता दो तुम आओगे या नहीं। जिन्हें मान कर चल रही थी मैं अपना, हकीकत में हो शाम निकले है सपना। हकीकत में वो शाम निकले वो सपना। अपना समझ कर पुकारो तुम्हें, अपना समझ कर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे तुम आओगे नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। और मीरा कहने लगी कि जिस पर मैंने भरोसा किया प्यारे, उसी ने धोखा दिया। तो क्या कहती मीरा, जिनका भरोसा किया शाम हमने, धोखा दिया शाम हमको उसी ने। धोखा दिया शाम हमको उन्हीं ने। मैं पल के भिगा कर निहारो तुम्हें, मैं पल के भिगा कर निहारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। अब तो प्यारे ठाकुर स्वयं आए, न राणा को दिख रहे न किसी को दिख रहे। मीरा से शाम आमना सामना कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, तेरे साथ हूँ मीरा हिम्मत न हारो, तेरे साथ हूँ मीरा हिम्मत न हारो। जब चाहे अपना समझ के पुकारो, जब चाहो अपना समझ के पुकारो। और क्या कहते हैं, तुझे हारने न मैं दूंगा कभी, तुझे हारने न मैं दूंगा कभी। संभालू तुझे हर घड़ी हर घड़ी, किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। और प्यारे मीरा कहने लगी,
कि अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मेरा गोविंद मेरे सामने है, मेरा ठाकुर मेरे सामने है। तो मीरा रो रो कर क्या कहने लगी, न ज्यादा की चिंता ना थोड़े का गम है, न ज्यादा की चिंता न थोड़े का गम है, सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम है, सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम। अब मीरा ने हाथ फैला लिए, क्या कहती है, मैं बाहें फैला कर पुकारूं तुम्हें, मैं बाहें फैला कर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं, किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं, तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं, आओगे या नहीं, आओगे या नहीं। और प्यारे उस विष के प्याले में मेरे ठाकुर ने मीरा को दर्शन दिए, और प्यारे वो विष का प्याला अमृत समझ के पान कर गई। और सच बताएं, वो विष अमृत बन गया। वो ऐसा विष था प्यारे जिसके पीने के बाद कोई बच नहीं सकता, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ। सब के सब हैरान हो गए, लेकिन मीरा ने देखा अब मुझे संसार से कोई उम्मीद नहीं है। उसने प्यारे दरवाजा बंद किया और ठाकुर जी के ध्यान में लग गई। और जब दरवाजा खोला गया तो पता क्या हुआ, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। उस घर में मीरा थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने मीरा को शरीर समेत ही अपना लिया था। केवल दुपट्टा बचा था ठाकुर जी की मूर्ति पर, क्योंकि दिखाने के लिए मीरा को बदनामी न सहनी पड़े कि मीरा भाग गई, चली गई। प्यारे मूर्ति पर दुपट्टा चिपका दिया, सबको पता लग गया कि ठाकुर जी ने मीरा को अपना लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि उसका मान भी बढ़ाया, उसकी लाज भी बचाई। ऐसे ही कहते हैं प्यारे, जब आप पूर्ण भक्ति करते हो ना, तो 4 इनाम तो संसार देता है और 5वां इनाम मेरा ठाकुर उसे अपना लेता। लेकिन प्यारे, अपनाता तभी है जब आप बिल्कुल सरल भाव से ठाकुर को अपना बनाते हो। इंसान 2 भावों से ठाकुर के पास आता है, एक साकाम भाव, एक निष्काम भाव। 99% लोग साकाम भाव से आते हैं। सकाम भाव क्या? कोई ना कोई स्वार्थ लेके आते हैं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे किसी भी देवी देवता के पास जाएं। क्या कहते हैं जाते ही, हे प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे। इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। और तो और भगवान से शर्त रखते हैं। स्वार्थ तो है, लेकिन उसके बाद भी सेवा में भी करने में क्या करेंगे? प्रभु मुझे बेटा दे देगे तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, यानी पहले बेटा दे फिर चढ़ाऊंगी। भगवान ने बेटा भी दे दिया। अब क्या कहते हैं, हे प्रभु सुंदर सी बहू आ जाए तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब भगवान ने कहा ठीक है, सुंदर सी बहू भी आ गई, फिर नौकरी के लिए मांगते, फिर पोतों के लिए मांगते, पूरा जीवन भर सिर्फ मांगते ही रहते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जब भी देखो तुम मेरे पास मांगने के भाव से आते हो, अरे कभी मिलने के भाव से भी आकर देख लो। और सच बताएं, आपको कल बताया भी था, सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे? केवल मिलने के भाव से गए थे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ,
एक इच्छा है कि मुझे तेरा दर्शन हो जाए, एक बार भक्त और भगवान का मिलन हो जाए, एक बार आत्मा से परमात्मा मिल जाए। सिर्फ इसी भाव से जाते थे। और प्यारे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अरे यहां तो मांगने से नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी मांगे ज्यादा हैं, उसके बाद तुम्हारी शर्तें हैं। तो भगवान कहते हैं पहले मैं तुझे परखूं तो सही, तू पाने लायक है कि नहीं। मांगता तो बहुत कुछ है, लेकिन ठाकुर जी उतना ही देते हैं जितनी तुम्हारी आवश्यकता हो। लेकिन जो कुछ नहीं कहता ना, जैसे सुदामा जी, जो अपना होता है उसे बताने की जरूरत नहीं। बोले मैं क्यों बताऊं अपने मित्र को, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है बिन बोले समझ जाता है। बाहर को तो तुम कितने ही बता दो कि मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं, कोई तुम्हारा दुख दूर करेगा? संसार बताए कैसा है, आपके दुखों को देखकर हंसते हैं। आपका दुख सुन लेंगे तो सारे पड़ोस में बोल देंगे अरे उसका तो ये हो गया वो हो गया, और सुखों को देखकर जलते हैं। तुम क्या सोचते हो ये संसार तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाने के लिए बैठा है? प्यारे वो तो तुम्हारे जख्मों पे नमक लगाने के लिए बैठा है और हरे करने के लिए। लेकिन जो मरहम लिए बैठा है प्यारे, उसके पास कोई जाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तू एक कदम तो बढ़ा, तेरे पास मैं 4 कदम आने को तैयार हूं। लेकिन फिर भी संसार की बातों पे तो विश्वास है, लेकिन संतों की बात पे विश्वास नहीं। अरे दुनिया की संसार की सेवा तो बहुत कर ली, घर परिवार की। ये 7 दिन जो मिलते हैं ना, एक बार विश्वास के साथ ये 7 दिन प्रभु के बनकर देख लेना कि हे प्रभु जीवन भर घर संसार का बना रहा, परिवार का बना रहा, लेकिन 7 दिन मैं मन से तेरा बन के रहूंगा। खूब सजा लिया अपने आप को, खूब सजा लिया परिवार को, खूब सजा लिया संसार को, लेकिन ये 7 दिन मैं तेरे कार्य को सजाऊंगा, तेरे कार्य को संपन्न कराऊंगा। और जब इस भाव से कोई भक्त कथा में आता है, कथा में सेवा करता है, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये मेरे लिए आया है। जैसे सुदामा के लिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे कि ये बिना स्वार्थ के केवल मेरा बनकर आया है, मेरे लिए आया है। तो आपको आगे बताया जाएगा कथा में कि भगवान ने सुदामा जी को बराबर आसन पे बिठाया है जहां रुक्मणी को बिठाते थे। और आज तक ऐसा सत्कार किसी का नहीं हुआ जो सुदामा का हुआ। किस भाव से? क्योंकि वो निष्काम भाव से गए थे, कोई सकाम भाव नहीं था सुदामा जी को। और प्यारे सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया बिन मांगे। तो प्यारे मांग के क्यों छोटे होते हो? अगर तुम्हें इसे अपना मान लिया है तो फिर प्यारे चिंता किस बात की? तुम केवल चिंतन करो, चिंता तो ये करेगा ना, तुम इस पर सब कुछ छोड़ दो। कहते हैं जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार मेरे ठाकुर पर छोड़कर देख बंदे, ये तेरी हर मुश्किल आसान कर देगा। जो तू ना कर सका प्यारे वो भगवान कर देगा। एक बार विश्वास कर कर तो देखो इसके ऊपर। लेकिन प्यारे आजकल विश्वास कम होता जा रहा है, आस्था समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि संसार में मन ज्यादा लग रहा है, नकली चीजों में ज्यादा मन लग रहा है। केवल आनंद सुख साधन में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आनंद नहीं है। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि प्यारे जिनके घर में 2-2 टन के कई एसी लगे हुए हैं, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन उनका दिमाग अपसेट है।
गले में मोटी मोटी चैन तो है, लेकिन मन में चैन। रातों को नींदें नहीं आती, उनको ध्यान देना, जितने बड़े होते हैं। और जिनके पास कुछ होता ही नहीं वो चैन से सोते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है ना, धन की अति होती है, उनको इनकम टैक्स की चिंता, उनको डाकुओं से चिंता, ना जाने कब उन पे प्रहार हो जाते हैं। आपने एक चीज देखी ना, जो जरूरत से ज्यादा धनवान बन जाता है ना, उसके पास फोन आने चालू हो जाते हैं, भैया 20 लाख रुपए दे दे नहीं तो उड़ा देंगे। अब यहां पे कोई है ही नहीं तो उड़ाएगा क्या? तो सज्जनों, कहने का भाव क्या कि भगवान इतना भी अति मत कर देना जो हमारी इति हो जाए। जो मिला है परिवार भी चलाओ, साधु संत महात्मा की सेवा भी करो, और प्यारे उसमें कुछ बच जाए तो प्यारे जहां तुम्हें मौका मिले, प्यारे अन्न की सेवा, जल की सेवा, कन्यादान की सेवा अवश्य किया करो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा अपना धन है। बाकी कुछ तुम्हारा नहीं है। अब प्यारे श्री कृष्ण, जिनका जन्म उत्सव बड़े भाव से आपने मनाया, एक तरफ गोकुल में आनंद बन रहा था, एक तरफ गोकुल में आनंद बन रहा था, और एक तरफ महाराज कंस को चिंता हो रही थी। देखो, महाराज कंस के पास कोई कमी नहीं थी, बहुत सुंदर महल बना था, सिंहासन भी सोने का, बर्तन भी सोने चांदी के, और एक से एक पकवान खाते थे, लेकिन फिर भी चिंता मन में थी। क्यों चिंता थी पता है आपको? क्योंकि नारद जी ने कहा था, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु बनेगा। अब सब कुछ होते हुए भी वो चिंता में डूब रहे थे, और इधर गोकुल में जिनके पास कुछ भी नहीं था वो आनंद मना रहे थे, क्योंकि वहां पे श्री हरि नारायण भगवान बाल रूप में गए थे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब प्यारे, जैसा कि आपको कल बताया, एक एक करके महाराज कंस ने 6 पुत्रों की निर्मम हत्या करी। 7वां पुत्र श्री हरि नारायण भगवान ने संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। तो यहां पर सबको पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। और रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहां रहती थी। अब जैसे ही 8वां पुत्र होने जा रहा था, देवकी ने बड़े भाव से प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, ये महाराज कंस बहुत अत्याचारी है, अपने पिता को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी कारागार में डाल दिया। हम चाहते हैं कि उनकी भी रक्षा हो, और हमें भी कंस के अत्याचार से आप बचाओ। तब प्यारे आधी रात को बिजली कड़कने लगी, मेघ बरसने लगे, और प्यारे आधी रात को कारागार चमचमा उठा, क्योंकि वहां पे श्री हरि नारायण भगवान